नीचे है, कहाँ पर है, अंदर है हमारे, है ना। वही 5 तत्वों का खेल चल रहा है ना ये सारा। यही कह रहे थे, जिसने इसको जान लिया है वही परम शांत है। और वो कैसा है, अनंत है और सबका अपना रूप है हमारा अपना रूप ही। हे राम, अब फिर विपश्चित का वृत्तांत सुनो। जब वे लोक अवलोक पर्वत पर पहुँचे तब एक शून्य खाई उनको दिख पड़ी। वह पर्वत से उतरकर खाई में जा पड़े। पहले एक को तो हाथी ने वो चूर्ण कर दिया था। वह खाई भी पर्वत के शिखर पर थी। वहाँ शिखर की न्यायी बड़े बड़े पक्षी भी रहते थे। इस कारण उन पक्षियों ने चोंचों से इसके शरीर को चूर्ण किया। देखो, अपनी एक वासना के कारण। वासना क्या थी, माया। देखो अब ये माया दिख रही है, देखो अब कितना कष्ट सहन कर रही हैं। तब उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपना सूक्ष्म अंतभाग शरीर जाना। राम ने पूछा, हे भगवान, आदि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है? अब आप मतलब आदि भौतिक किसको कहते हैं? ये शरीर जो दिख रहा है ना, ये बाहर वाला शरीर हो गया, ये हो गया आदि भौतिक। और अंतवाहक सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, अब राम जी ने प्रश्न किया ना कि आदि भौतिकता कैसे होती है। ये क्यों किया? क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा आदि भौतिक को छोड़ दिया, है ना, अंतवाहक से अब कर रहे थे, इसलिए राम जी ने ये प्रश्न किया कि आदि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है। फिर उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए तो जिस शरीर से जाए वह अंतवाहक है। अब देखो, हम बैठे यहाँ हैं, ठीक है, हम ध्यान समाधि करते हैं, आंखें बंद करते हैं। मैं ये ध्यान करती हूँ कि मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं बरदादा के फेरे काट रही हूँ, है ना। अगर बैठी यहाँ हूँ, मैं मन से संकल्प करके मैं बरदादा की परिक्रमा करके भी आ जाऊँगी। अब शरीर तो यहाँ बैठा है, कैसे गई? अंतवाहक से जा सकती हैं, है ना, जा सकती हैं ना ऐसे हम। अब ऐसी वो कह रही हैं कि जब राम जी ने प्रश्न किया ना कि आदि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब विपश्चित राजा ने, वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए तो जिस शरीर से जाए वह अंतवाहक है। अब मैं संकल्प से गई अहमदाबाद, और जो 5 भौतिक शरीर प्रत्यक्ष दिखता है वह आदि भौतिक है। दिखने में तो ये शरीर आएगा, शरीर यहाँ रहेगा, है ना। शरीर से मैं इतनी जल्दी आ जा नहीं सकती, मैं मन से आ जा सकती हूँ। जब मार्ग से कहीं जाने को चित्त में संकल्प उठता है तब स्थूल शरीर गए बिना नहीं पहुँच सकता, है ना। अब चाहे अहमदाबाद जाना हो तो यहाँ से पहले साधन स्टेशन तक का, स्टेशन से फिर गाड़ी से फिर वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से फिर साधन करेंगे आश्रम तक पहुँचने का, है ना। मार्ग से जाने का जब चित्त करे तो स्थूल शरीर से जाया जाएगा, और जब मार्ग में चले तब पहुँचता है, वही आदि भौतिकता है ना। मार्ग से जाए तो स्थूल शरीर जाएगा वहाँ पर, और वह परमाद से होता है। अब परमाद किसका हो गया? अपने स्वरूप का, सूक्ष्म शरीर का उन्होंने ज्ञान ना लिया, ठीक है। कहीं आना जाना होता है तो स्थूल शरीर से आना जाना करेंगे। अब जैसे लेबर क्लास है, लेबर क्लास को स्थूल शरीर वाला काम करना आसान लगेगा, उनको दिमागी काम करना आसान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी दृढ़ता स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है उनकी दृढ़ता।
अब ऐसे कहते हैं, यह जो आदि भौतिकता से करते हैं, यह प्रमाद से होता है। टाइम भी वेस्ट है ना, समय भी वेस्ट, धन भी वेस्ट, तीनों में, क्योंकि प्रमाद है। वो सूक्ष्मता वाला काम तो कर नहीं सकते, अपने स्वरूप का प्रमाद है। जैसे रस्सी को भूलने से सर्प दिखता है, वास्तव में क्या है? रस्सी है ना। अब प्रमाद किया ना, लाइट कौन ऑन करे, प्रकाश कौन करे, तो भुलेखा लग रहा है सर्प का, उसी भुलेखे में जी रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम वो भुलेखा हटाएं। अब हटाने का पुरुषार्थ है लाइट ऑन करना, अब वो लाइट कौन जलाए? अब ऐसे ये प्रमाद है। प्रमाद है अपने स्वरूप को जानने का। अपने स्वरूप को कौन जाने? जो दिख रहा है सांप, उसी को ही सच्चा मानकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, रो भी रहे हैं और हटाना भी नहीं चाहते उसको। जैसे रस्सी को भूलने से सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से आदि भौतिक शरीर भासित होता है। अब अपना ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, शरीर को सच मान लेंगे। अब कहेंगे जो भी क्रिया होती है इसके द्वारा होती है, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जैसे कोई मनोराज्य का पूर्व बनाकर उसमें आप भी एक शरीर बनकर चेष्टा करता फिरे, तो उसे जब तक पूर्व का शरीर नहीं भूलता तब तक वह संकल्प शरीर से चेष्टा करता है। अब मनोराज्य से संकल्प नगर बना लिया उसने, उसमें खुद ही सारा कुछ कर रहा है। अब जब तक उसको ये याद नहीं आता है ना कि ये मेरा संकल्प है, ये मनोराज्य में ही मैं चल रहा हूँ, है ना, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं आएगा। बाहर कैसे आएगा? जब उसको ज्ञान होगा कि ये तो मैंने ही संकल्प बनाया था, उसी संकल्प को मैंने सच्चा मान लिया। जब तक ऐसा उसको अनुभूति नहीं होती, ये जानता नहीं है, तब तक वो मनोराज्य में घूमता रहेगा, चाहे वहाँ पे उसको दुख ही मिलता रहे, उस दुख में वो दुखी होता रहेगा। पर वहाँ से बाहर उठने का पुरुषार्थ चाहिए। अब प्रमाद से पड़ा है वहाँ पर, तब तक वह संकल्प शरीर से ही चेष्टा करता है और वह अंतवाहक। अब संकल्प शरीर से चेष्टा कैसे की जाती है? अंतवाहकता से। उस शरीर को संकल्प मात्र जानना विशेष बुद्धि कहलाता है। अब जान तो जाए कि ये मैंने अपनी कल्पना की है, इतना तो जाने। जब ये याद आ जाएगा ना कि ये मेरी कल्पना है, फिर रोना किस बात का। जैसे जब स्वप्न से जागृत अवस्था में आ जाते हैं फिर रोते हैं, चाहे स्वप्न में जितना मर्जी दुख क्यों ना देखा हो, जैसी जागृत अवस्था में आए तो बुद्धि में ये दृढ़ हो जाता है ना, ये तो स्वप्न था, ये तो झूठ था। अब ऐसे कहते हैं, फिर विशेष बुद्धि उस शरीर को संकल्प मात्र जानना। अब ये जानना कैसे? उसने बुद्धि लगाई ना, ये तो स्वप्न था, है ना, तब उसने छोड़ दिया ना उसको। आत्म बोध हुए बिना जो उस संकल्प शरीर में दृढ़ भावना होती है, उसका नाम आदि भौतिक है। अब जब तक ज्ञान नहीं है तब तक दृढ़ भावना तो इस स्थूल शरीर में ही रहेगी। अपने पहले की अवस्था याद करें, पहले कोई कुछ कह तो जाए, जब तक उसको 10 ना सुना के आए शांति नहीं आती थी। होता था ऐसे, क्यों? तब तक होता था उसने मेरे को कहा है। अब गुरुदेव ने कहा तेरे तक तक कहती पहुँची गए नहीं, तो पहले मेरा के को समझी बैठी हम किसको मानते थे? मेरा किसको? इस शरीर को, है ना। अब ये तो मेरा ही नहीं है, मेरा केड़ा कहना मानता है? ये मानता है? मैं कहती हूँ वैसे कि वैसे जवान रहता है, नहीं रहता, जा रहा है, लय की तरफ जा रहा है, लय की तरफ जा रहा है ना। जो मैं हूँ मेरे तक किसी की पहुँच नहीं है। जब गुरुदेव ने कहा कि तू वही है, और उसको जब तक मैंने अनुभव नहीं किया, मैंने माना नहीं,
जब मैंने उसकी अनुभूति ली, फिर अच्छा ये इमें आई फिर जाके हुआ कि इमें आँख ध्यान, है ना, क्योंकि जब तक मैं अनुभव ही नहीं करती किसी चीज़ का, मैं मानूंगी कैसे उसको। अब जब अनुभव किया, फिर लगा ये तक कुछ है ही कहना, है ना, ये तो सारा बेकार नहीं है, मतलब उसका साधन है, उसकी इंद्रियां तो नहीं है ना। अब इंद्रियां इस साधन के द्वारा आँख पे बैठ जाता है आकर, तो हम आँख से देखना शुरू करते हैं, नाक पे बैठ जाते हैं आकर, नाक से सुगंध लेना शुरू कर देते हैं। वो एक एक इंद्री पर आके बैठता है, देखो, और वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि हम इकट्ठे सूंघ भी रही हैं, देख भी रही हैं, हाथों से काम भी कर रही हैं इकट्ठे, सारा कुछ है, वो इतना व्यापक, इतना विभू है, हमें एक एक इंद्री पे बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इकट्ठे ही सारे कुछ चलवाई बेंद है। कैसे चलवा रहे है ना, सत्ता उसकी सत्ता से एक एक उंगली उठ पा रही है, एक कदम हम आगे चल पा रहे हैं। अगर पीछे से कोई हमारे अंतभाग शरीर को बाहर ले लेना, तांत्रिक विद्या वाले कर सकती हैं ऐसे, हम एक कदम भी नहीं उठा सकेंगे, वहीं गिर जाएंगे, लोथ बन जाएंगे वहीं पर। तो कैसे सत्ता के अनुसार चल रहा है ये। अब उस सत्ता का अनुभव ना करके हम किसको मानते थे, मैं देखो, है ना, फिर वही कर्तापन भी आता था, मैं करके आई, मैंने उनका ये काम किया। अब गुरुदेव ने बताया तू कौन नहीं करने वाली, अगर मैं पीछे तेको क्रांति न रहता था तो करते दिखा बोला, है ना। अब कैसे उन्होंने बुद्धि में बिठाया हमारे, तभी वो कह रही हैं कि आत्मबोध के बिना जो उस संकल्प शरीर में दृढ़ भावना होती है, अब संकल्प शरीर ये इसी का नाम आदि भौतिक है, जो बाहर से दिखता है, ये वह घट बढ़ कहता है, घटता बढ़ता है ये। इससे जब तक शरीर का स्मरण है तब तक आदि भौतिकता नहीं निवृत्त होती, तब तक हम शरीर से नहीं उठ सकते, जब तक हमारी दृढ़ता है इस शरीर पर। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं ध्यान समाधि कर, सुबह उठ के पहले अपना काम कर। अब ध्यान समाधि में क्या करते हैं, इस शरीर को ढीला छोड़ते हैं, सारी एकाग्रता हमारी अपनी सूक्ष्म शरीर पर होती है, अंतभाग शरीर पे होती है, इस लोथ को छोड़ देते हैं ढीला, फिर जाके उसकी अनुभूति होती है हमें। और जब शरीर का विस्मरण होता है तब आदि भौतिकता मिटती है, पहले नहीं मिटेगी आदि भौतिकता, इसको भूलना पड़ेगा। तभी बार बार कहते हैं गुरुदेव शरीर रूपी कपड़ा ढीला कर, शरीर रूपी कपड़ा ढीला कर। अब रात को जब हम सोते हैं, अब ये टाइट कपड़े उतार के गाउन डालते हैं, ढीले ढीले कपड़े डालते हैं, है ना, फिर उसमें आनंद आता है हमें ढीले कपड़ों में। अब ये अगर शरीर रूपी कपड़ा इतना टाइट हुआ पड़ा है, उतरता नहीं है, फट जाता है। जो टाइट कपड़े हैं उतरते हुए उधड़ वेंदे, है ना। अब ऐसे अगर ये शरीर रूपी कपड़ा इतना टाइट हुआ पड़ा होगा ना, उतरेगा नहीं, फट जाएगा, फिर और शरीर लेगा और फिर इसका जन्म होगा, फिर हर जन्म में तो यही दुख ही चलेगा, दुख सुख इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, दुख पहाड़ लगता है, फिर रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं। अभी तो समझ बनूला, अगर तेरे को शरीर नहीं चाहिए, तेरे को दुख नहीं चाहिए, और समझे क्या, अभी से दृढ़ता करनी शुरू कर दे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो ये दिख रहा है आदि भौतिक, मैं ये नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अच्छा, और भी एक कन्फ्यूज़न होती है, मन वो आत्मा है कि क्या है हमारा, है ना। देखो अब इसको कैसे क्लियर करें, जो हमारा अपना स्वरूप है ना, वो कभी कम बढ़ नहीं होता, हमेशा एक रस रहता है, ठीक है। इतना पता चलता है कैसे, बचपन से लेकर आज तक वो कभी कम नहीं हुआ, कभी बढ़ा नहीं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं इसका, बचपन की स्मृति याद है ना,
बचपन में जो हमारी सहेलियां हैं, या बचपन के जो हमारे कपड़े या खिलौने भी याद होते हैं हमें, है ना। बचपन का जो शरीर था, छोटे छोटे हाथ थे, अब हैं क्या? नहीं, पर वो है ना जो हमें याद दिलवा रहा है ना। अच्छा, एक उदाहरण और लें। सुषुप्ति वाली नींद जब आती है, सुषुप्ति वाली नींद में कुछ नहीं पता चलता मैं कितना पिया कितना नहीं पी, है ना। कई बार तो जब आंख खुलती है ना, ये भी नहीं ध्यान रहता सुबह है कि दिन है ना। वो याद करना पड़ता है भी क्या है, कौन सा टाइम है ये, है ना। अब वो था साथ में था, उसने छोड़ा, उसने हमें ये ज्ञान करवाया ना, कितनी अच्छी नींद आई है, सारी थकावट उतर गई, है ना। इसका मतलब उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, कभी कम बढ़ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है वो। अब जो नहीं बदलता वो हमारा स्वरूप है। अच्छा, और मन 1 घंटा पहले मेरे और भाव थे, ठीक है, मन में कुछ और आ रहा था। अच्छा, आज ये बारिश वाला मौसम है, पकौड़े बना लेते हैं। फिर दूसरे आधे घंटे बाद आया, चल छोड़, क्या खिलाना पिलाना, ये तो वैसे ही वैसे निकालेगा क्या। अब दूसरे टाइम में मन बदल गया। जो बदलने वाला होता है वो हमारा स्वरूप नहीं होता, वो आने जाने वाला हो गया, है ना। तो वो हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है? तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ये सूक्ष्म शरीर हो गया हमारा, ये 17 तत्वों का बना होता है, ठीक है। अब ऐसे ही कह रही हैं कि जब शरीर का विस्मरण होगा तब ये आदि भौतिकता मिटेगी। ये वाली आदि भौतिकता शरीर वाली, वो पिश्चित आत्म बोध से रहित थे। उनको आत्मबोध नहीं था, उनकी धारणा थी। धारणा से क्या होता है कि धारणा से ना हमारे संकल्प फलीभूत होने लगते हैं। अब धारणा से संकल्प तो उसका यही था कि माया को देखो, उसका वो फलीभूत हो रहा है ना। पर आत्म ज्ञान नहीं होता ना, तब संकल्प भी उल्टे पुल्टे निकलते हैं। जब हमें आत्म ज्ञान होगा ना, तब हमारे संकल्प भी सही सही चलेंगे। नहीं तो अब जैसे अब राजा वपिश्चित ने किया, राजा वपिश्चित आत्म बोध से रहित थे और जहाँ चाहते थे वहाँ चले जाते थे, पर स्वरूप से ना कुछ अंतवाहक है और ना आदि भौतिकता है। स्वरूप में है क्या? हमारे स्वरूप में तीनों शरीर नहीं है। 3 शरीर कौन से हो गए? और कारण, है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्वरूप में नहीं है तीनों को वो जनवाने वाला है, उसकी शक्ति से हम जान रहे हैं। परमाद से ये सब आकार भाषित होते हैं। वास्तव में सब चिदाकाश रूप है, वास्तव में वो वही है। जब शरीर पर बैठेंगे तब इनको देखेंगे, इनको जानेंगे। जब शरीर से उठ गए फिर तो मैं वही हूँ। दूसरी वस्तु तो कुछ बनी नहीं, सब वही है और उसी के परमाद से वो पिश्चित अविद्याकृत जगत को देखने चले थे। अपने स्वरूप का तो ज्ञान था नहीं, है ना। उन्होंने भक्ति की थी, भक्ति से सिद्धि प्राप्त हो गई थी उनको, तो उसी से वो माया को देखने चले थे। वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। देखो, जब वो कण कण में व्यापक है तो क्या वो अविद्या में नहीं है ना। अविद्या भी उसी से सिद्ध हो रही है, चोर डाकू भी उसी से सिद्ध हो रही है। वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म का अंत कहाँ आवे? अंत कहाँ गए उसका? आ ही नहीं सकता। वहाँ से वे चले, परंतु जानते थे कि हमारा अंत वाहक शरीर है। अब स्थूल शरीर तो वहाँ छोड़ दिया ना, वहाँ पक्षी खा गए चोंच मार मार के, अंतवाहक से गए वो आगे। निदान वे सब पृथ्वी को लांग गए, फिर जल को भी लांग गए। उसके बाद जो सूर्य सा दाहक अग्नि का आवरण प्रकाशमान है,
उसको भी वो लांग कर मेघ और वायु के आवरण को भी लांग गए। अब ये उनका राजा वशिष्ठ का संकल्प है। उन्होंने क्या कहा था, अगर मेरा स्थूल शरीर भी ना रहे तो मैं सूक्ष्म शरीर से देखूं, कहा था, है ना, मंत्र सिद्धियों से देखूं, उनका संकल्प था ये। फिर आकाश को भी लांग गए। उसके बाद ब्रह्म आकाश था, जहाँ उनको संकल्प के अनुसार फिर जगत भासित होने लगा, पर उसको भी वे लांग गए। फिर आगे ब्रह्म आकाश मिला, फिर उनको 5 भूत भासित हुए, उनके आवरण को भी वे लांग गए। फिर उस ब्रह्मांड कपाट के बाद तत्वों को लांग कर ब्रह्म आकाश मिला, उसमें एक और 5 भौतिक ब्रह्मांड था, उसको भी वो लांग गए, पर अंत न पाया। अब इस माया का अंत नहीं आ सकता कहीं पर भी। स्वरूप के परमाद से दृश्य का अंत जानने को वे भटकते फिरे। परमाद तो स्वरूप का था, अब वो ये चाह रहे थे कि इस दृश्य का मैं अंत पाऊं। अंत तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। उसमें हमने पढ़ा था ना, जिसमें 16 कला है, विचार चंद्रोदय, है ना। उसकी दूसरी कला में, उसकी दूसरी कला में ब्रह्म, माया और जीव तीनों इकट्ठे चलते हैं, इनका कभी अंत नहीं आ सकता। अब राजा वशिष्ठ इस माया का अंत जानने चले हैं। वे फिर भटकते फिरे, पर अविद्या रूप संसार का अंत कैसे आवे। यह जीव जब तक अंत लेने को भटकता फिरता है, तब तक अविद्या नष्ट नहीं होती। हम कहें इस संसार का मैं अंत लूँ, ले पाऊंगी? कभी नहीं ले सकती, जहाँ मर्जी चले जाओ। अब देखो इतनी दूर, पता नहीं कहाँ, अमेरिका में, कनाडा में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, कितनी कितनी समुद्र लांग के जाते हैं, उधर भी दुनिया बस रही है। हर जगह 5 तत्व मिलेंगे, 5 तत्व मिलेंगे। अच्छा, समुद्र की गहराई में जाएं, वहाँ पर भी वही मिलेंगे। इसका अंत हम पा ही नहीं सकते। जब अविद्या नष्ट होगी तभी अविद्या रूप संसार का अंत होगा, पहले नहीं हो सकता, है ना। ये सारी अविद्या निकली कहाँ से? अंदर से, है ना। अब जैसे मकड़ी ने जाला बनाया, जाला बनाकर खुद फंस गई। अब वो जाला मुँह से निकाल के बनाया ना, अब मुँह में जब खा जाएगी सारा, फिर आज़ाद हो जाएगी। ऐसे जब हम ये सारा खा जाएंगे अंदर, फिर जाकर हम आज़ाद हो जाएंगे। फिर अब जैसे हम ध्यान समाधि लगाते हैं, तब क्या करते हैं हम ध्यान समाधि में? बाहर से वृत्ति को हटाते हैं, है ना। बाहर से वृत्ति को हटाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं। मतलब वृत्ति को हटाना मतलब बाहर संसार से सारा हटाते हैं, फिर अंदर अपने स्वरूप में लेकर जाते हैं। फिर इसका कुछ भान रहता है बाहर? फिर कोई भान नहीं होता हमें। अपना स्वरूप में, आनंद में ही हम मगन हो जाते हैं। फिर अब यहाँ पे हम उस माया का अंत कर सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कहूँ इन स्थूल आँखों से उसका अंत करूँ, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उसके लिए आँख बंद करनी पड़ेगी, अपने अंदर लय करना पड़ेगा सारा, फिर उसका अंत होगा। जब अविद्या नष्ट होती है तभी अविद्या रूप संसार का अंत होता है। हे राम, जगत कुछ बना नहीं है, वही ब्रह्म आकाश ज्यों का त्यों स्थित है। अब जैसे हमारे गुरुदेव, इनके लिए तो जगत है ही नहीं, है ना, पर है तो वैसे का वैसे ही। अब वही कहते हैं ज्ञान होने से कोई सींग तो निकल नहीं आएंगे कि हम जान सकेंगे कि इसके सींग निकले पड़े ये ज्ञानी है, इसके नहीं निकले पड़े ये अज्ञानी है। ऐसे तो नहीं जानेंगे ना, है ना। ये जगत वैसे का वैसे ही रहेगा, पर वो बंदा बदल जाएगा।
कैसे बदल जाएगा? उसके भाव बदल जाएंगे, उसके विचार बदल जाएंगे। उसका ना जानना ही संसार है। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, जब तक उसका परमाद है तब तक जगत का अंत ना आवेगा। अब ये परमाद छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, इसके लिए परमाद शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। अब परमाद ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमें कोई खुरपा उठा के मिट्टी पटनी हो, है ना, कोई फिजिकली मेहनत करनी हो, हमें कोई दीवार खड़ी करनी हो, ऐसा भी नहीं है ना। बस समझना है, खाली अपने भावों को बदलना है, उसका परमाद कर ही बैठे हैं आप। सबसे आसान काम है कि नहीं, है ना? कोई फिजिकली काम तो नहीं करना ना, दीवार खड़ी करना बहुत मुश्किल काम है ना। टाइम भी चाहिए, कितना कुछ सामान चाहिए, है ना। अब इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए खाली अपने भाव बदलने हैं। नहीं तो फिर अगर ये भी फिजिकली से प्राप्त होता, है ना, तो जो फिजिकली फिट नहीं है वो तो इसको प्राप्त ही ना कर सके फिर, है ना। भगवान ने तो फिर भेदभाव कर दिया, भेदभाव कर दिया ना। पर भगवान ने भेदभाव नहीं किया किसी के साथ भी। भगवान ने कहा इसमें इंद्रियों में बिना इंद्रियों के मिलूंगा तेरे को, इसमें कि तेरी किसी इंद्री की जरूरत नहीं है मेरे को। अब कितना सहूलियत दी हमें भगवान जी ने, हम इस सहूलियत को तो देखते नहीं हैं, हम उसको मेणा मारते हैं मेणा। मेरे को तो मिलता नहीं, तुमको मिल गया भी वो परमात्मा ने किया उसने, है ना। अपने भावों को उसने देखा, क्या मिल रखा है इस संसार में, रखा है कुछ, रखा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे मेरे को मिलता है तो मैं तेरे को ऐसे पालूंगी, तो आता सही एक बारी, है ना। तो भगवान आखते तू एक बारी भाव तो बदल, बोला तू देख मैं अमदा कि नहीं अमदा। वही तो बात है, हम ही नहीं देखते। वो भी अमदा कि नहीं अमदा भी आखिर दिल ओढ़ के नहीं, वो बैठे है पहले ही अंदर। वही है हम वही हैं। हम जानते नहीं है अपने आप को, हम अपने आप को मरने मिटने वाला जानी बैठे हैं, पैदा होने वाला मरने वाला वही जान रही हैं। खाली इसको जानना भूल जाएं, ये वाली दृढ़ता है ना, इसको हटा दें। हम तो वही हैं, हम परमात्मा, हम वही परमात्मा है, उसमें और हमें कोई भेद नहीं है। अब जब ऐसी दृढ़ता हो जाए, बोला तेरे को नजारे हैं कि नहीं। अब वही कह रही हैं, ये परमाद के कारण वो अपने आप को नहीं जान सकते। जब तक उसका परमाद है तब तक जगत का अंत ना आवेगा। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब अंत आवेगा। अब देखो, जब ये स्वरूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। ये हमारी विचार की क्लास होती है, इसलिए यहाँ पे हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी रोज़ की दवाई है। अपने आप को, जो हमारे पास सामान है ना, उसको जान लें। भी मैं क्या चाहती बैठी हूँ, मैं चाहती तो हीरे मोती जवाहरत बैठी हूँ, बड़ी कंगली बैठी हूँ, है ना, वो बाहर से मांग रही हूँ। तो गुरुदेव हमें जनवा रहे हैं, अरे तेरे को ले पिया, तेरे को ले पिया। तो देख, अपने खजाना खोल अंदर। हम पूर्ण है पर देखना नहीं आता, अपना खजाना निकालना नहीं आता हमें। वो निकालने की विधि बता रहे हैं गुरुदेव हमें। ओम तम नमामि हरि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या